बिहार में क्या विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में टूट हो जाएगी? क्या वाकई जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में रिश्तों के अंदर जो खटास आई है और जो अब टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए ये माना जाए कि अब यह दोनों दल एक अलायंस में नहीं रहेंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार बिहार के सियासी हलके में तैर रहे हैं, क्योंकि लगातार जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के बीच में जो खटास है, जो टकराव है, वो देखने को मिल रहा है और ये मामला चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल कोरोना टेस्टिंग को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की बिहार के बारे में, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश सरकार को घेरा था और यह कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो चिंता जाहिर की है, यही चिंता लोक जनशक्ति पार्टी ने जताई थी कि बिहार में कोरोना की टेस्टिंग कम हो रही है और कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की जरूरत है। जैसे ही यह बयान लोजपा की तरफ से आया, वैसे ही जेडीयू के जो सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी ललन सिंह, वो मुख्य भूमिका में आए, मेन स्ट्रीम में आए और उन्होंने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोल दिया। ललन सिंह ने कहा कि चिराग पासवान दरअसल कालिदास की भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर के ललन सिंह की नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने यह भी कहा कि चिराग विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं बिहार में। हालांकि वो सत्ताधारी दल के अलायंस में शामिल हैं, बिहार में जो एनडीए है उसमें वो शामिल हैं और ऐसे में उनको विपक्ष की तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये ललन सिंह ने कहा। काफी लंबी बात आज उन्होंने की है। जमीन पर, धरातल पर कुछ और है, उनकी समझ में कुछ और है। सरकार की खामियों को सरकार की खामियां तो काम है, अच्छा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो अच्छी चीज है ये। सरकार तो कहावत नहीं है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक जितना नजदीक रहे बेहतर है। नीतीश कुमार जी उस पर कुछ ध्यान नहीं देते, अपना काम कर। इसका जवाब तो रामविलास जी से ना पूछिएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? रामविलास जी क्यों खामोश हैं, नहीं खामोश हैं, क्या है ये तो वो बता सकते हैं। नहीं, लेकिन वो नहीं कहा। हमने कहा कि ये तो हर आदमी के अलग अलग सोचने का तरीका होता है। हर आदमी को सोचने का तरीका होता है। कालिदास नहीं होते हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। तो कालिदास की भी, तो इसलिए उस सब पर हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। उनको जो अच्छा लगता है, उचित लगता है, वो बोलते हैं। ये तो सवाल उनसे पूछिएगा, इसका बेहतर उत्तर वो दे पाएंगे। हम उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है उत्तर देने के लिए। लेकिन यह बात लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरी है और इस वक्त जो हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं वो ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अब सीधे सीधे हमला बोल दिया है ललन सिंह पे। ललन सिंह मतलब नीतीश कुमार समझिए, और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, तो आप समझिए कि ललन सिंह पर अगर कोई हमला बोला जाता है तो सीधे यह बात नीतीश कुमार को बोली जाती है। और जो हमला है वो लोक जनशक्ति पार्टी के एक नहीं दो प्रवक्ताओं ने एक साथ बोला है। देखिए, लोजपा के प्रवक्ता हैं अशरफ अंसारी, हालांकि उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो ललन सिंह पे बोले, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने जो बहुत जोरदार हमला बोला है, वो क्या बोला है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, एलजेपी की तरफ से ललन सिंह को सूरदास बताया गया है। चूंकि कालिदास बताया था ललन सिंह ने चिराग पासवान को, तो अब लोक जनशक्ति पार्टी ललन सिंह को सूरदास बता रही है और लोक जनशक्ति पार्टी का यह कहना है कि ललन सिंह को जो जमीनी हकीकत है कोरोना की बिहार में, वो दरअसल दिखाई नहीं दे रही है। मुंगेर में जो पिछले दिनों बैठक हुई थी प्रशासन की, उसमें ललन सिंह ने यह स्वीकार किया था कि बिहार में कोविड की टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए और मुंगेर जिले को लेकर के उन्होंने चिंता जताई थी। राज्य सरकार के एक और मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग के शैलेश कुमार, उन्होंने भी चिंता जताई थी। लेकिन अब ललन सिंह इसी मसले पर चिराग पासवान के ऊपर हमला बोल रहे हैं, तो इसको लेकर के लोजपा की नाराजगी है और लोजपा के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, आधिकारिक बयान, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ललन सिंह दरअसल वाकई खुद कालिदास हैं, क्योंकि वो जिस डाल पे बैठे हैं, मतलब सरकार के वो अंग हैं और सरकार को वो हकीकत नहीं बता रहे हैं, तो सरकार को डुबोना या सरकार की जो डाली है या टहनी है उसको काटने की स्थिति में है, तो वो गिरने की स्थिति में है और ललन सिंह कालिदास की भूमिका में है। और इतना ही नहीं, कई बातें कही गई हैं, बहुत
उनके बयानबाजी को लेकर के बहुत ऐसी टिप्पणी की गई है जो चीजें हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत जोरदार हमला है। और ये हमला इसके पहले जो विरोधी हैं वो बोलते रहे ललन सिंह पे या जेडीयू के नेताओं पे, कहीं उससे भी ज्यादा तल्ख अंदाज में लोक जनशक्ति पार्टी ने अब हमला बोला है ललन सिंह पे। अब आप समझिए कितना आश्चर्य हो रहा है यह वाक्य सुन करके। हमको तो लगता है कि ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए हैं। आप लोगों को भी ज्ञात होगा, पूरे देश को ज्ञात है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा है कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ाइए और इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाइए। उसी बात को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा है। अब तो यही लगता है कि ललन सिंह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके आशीर्वाद से उनके मुख्यमंत्री जी अभी पद पे आसीन हैं, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखा रहे हैं और उनको ही वो कालिदास बोल रहे हैं, न कि चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं। तो हमको लगता है कि अब ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए हैं और उनको कुछ अच्छा और बुरा दिख नहीं रहा है। सरकार जो है वो तीनों पार्टी के समझौते से है, तीनों पार्टी की वजह से है, कोई एक पार्टी की वजह से तो नहीं है। तो क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रही है? अब इस बात को हम समझते हैं कि इसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं और वो आपको विस्तृत तौर पर बता दें। हमको ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है कि मतलब चूँकि हम जानते हैं ललन सिंह जी बहुत बड़े बोले नेता टाइप के लोग हैं, उनको बोलने की बीमारी है, तो बोलने में वो भूल जाते हैं और वहीं वो सूरदास हो जाते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। तो हम समझेंगे कि नीतीश कुमार जी उनके चक्षु को खोलें, उनके आँख को खोलें, ताकि वो देखें और देख करके प्रधानमंत्री जी पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचें। तो मतलब आर और पार की स्थिति है। ना जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार है, लोक जनशक्ति पार्टी के कड़े स्टैंड पर बैकफुट पर जाने को तैयार है, क्योंकि देखिए ललन सिंह के सामने आकर के फ्रंट फुट पर और ये बोलने का मतलब ही है कि अब जेडीयू ने तय कर लिया है कि वो चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं करेगा। जेडीयू ने तय कर लिया है। देखिए हमने पहले भी आपको बताया था, जो पूरा वाकया शुरू हुआ लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो कम्युनिकेशन गैप और जो तलखी थी उसको लेकर के, तो हमने उस दौर में भी बताया था आपको कि इसकी शिकायत मतलब चिराग पासवान की शिकायत बीजेपी के जो दिल्ली दरबार के नेता हैं उनको जेडीयू की तरफ से की गई थी, लेकिन उसको नोटिस नहीं लिया बीजेपी के नेताओं ने, मतलब दिल्ली में जो नेता बैठे हैं। और नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे। चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर नीतीश कुमार को पत्र नहीं, 2-2, 3-3 बार पत्र लिखा और फिर बाद में उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत को 4-5 दिन, एक हफ्ता गुजरा और उसके बाद देखिए कोरोना टेस्टिंग को लेकर के फिर चिराग पासवान ने ये बयान दे दिया। उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग की स्थिति खराब है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो मूड है या लोक जनशक्ति पार्टी का जो रुख है वो अब जेडीयू को नागवार गुजर रहा है। और चूंकि बीजेपी ने इस मामले में बहुत कुछ नहीं किया है, तो अब उनके जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी हाल में अब चिराग पासवान को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये एकदम साफ बात है, क्योंकि ललन सिंह ने आकर के सामने चिराग पासवान को लेकर के स्टेटमेंट दिया और ये इंडिकेशन है, ये बड़ा इंडिकेशन है। जेडीयू की जो वर्किंग कल्चर है जेडीयू का या जो राजनीति का स्टाइल है, उसमें ललन सिंह जब आते हैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए तो माना जाता है कि नीतीश कुमार सामने आ गए हैं। तो ये एक पहल की और इस बात को चिराग पासवान बखूबी समझते हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को अब खुला छोड़ दिया कि आप ललन सिंह को काउंटर करिए और अब लोजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश स्तर के और बाकी नेता वो अब खुल करके जेडीयू के ऊपर हमला बोल रहे हैं, वो निशाना साध रहे हैं और ये बड़ा हमला है। अब इस हमले के बाद नीतीश कुमार क्या तिलमिलाहट में दिखते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड का मिजाज और कड़ा होता है? क्या जेडीयू की तरफ से और बयान आते हैं? हमको ये लगता है कि अब और बयानों की झड़ी आएगी। तो बिहार में जो एनडीए अलायंस है उसके दो जो घटक दल हैं उनके बीच में अब सीधा टकराव है, आमने सामने की भिड़ंत है। यकीन मानिए बिहार में चुनाव के पहले यह सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का, जहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हां www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।